बौद्ध भारत चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत हो। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग। इसमें आगे भगवान कहते हैं, बिच्छुओं, 4 बातों से युक्त बिच्छू पतन की अयोग्य हो जाता है। उसे निर्वाण के समीप ही समझना चाहिए। कौन सी 4 बातों से? बिच्छूशील संपन्न होता है, इंद्रियों को वश में किए होता है, भोजन की मात्रा जानने वाला होता है, जागने वाला होता है। बिच्छूशील संपन्न कैसे होता है? बिच्छूशीलवान होता है, प्रातमुक्त के नियमों के अनुसार चलने वाला, आचार गोचर युक्त, अणुमात्र दोष करने में भी भयभीत, शिक्षा पदों का सम्यक प्रकार ग्रहण कर अभ्यास करने वाला बिच्छू इस प्रकार बिच्छूशील संपन्न होता है। बिच्छू इंद्रियों को कैसे वश में किए रहता है? बिच्छू चक्षु से रूप को देखकर न उसके निमित्त को ग्रहण करता है, न उसके अनुव्यंजन को ग्रहण करता है। जिस चक्षु इंद्रिय के असंयत व्यवहार से लोभ द्वेष रूपी पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो सकते हैं, उस चक्षु इंद्रिय को संयत रखने के लिए प्रयत्नशील होता है। वह चक्षु इंद्रिय की रक्षा करता है, चक्षु इंद्रिय को संयत रखता है। स्रोत से शब्द सुनकर, घ्राण से गंध सूंघकर, जिह्वा से रस चखकर, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श करके तथा मन से मन के विषयों का मनन कर न उसके निमित्त को ग्रहण करता है, न उसके अनुव्यंजन को ग्रहण करता है। जिस मन इंद्रिय के असंयत विहार से लोभ द्वेष रूपी पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो सकते हैं, उस मन इंद्रिय को संयत रखने के लिए प्रयत्नशील होता है। वह मन इंद्रिय की रक्षा करता है, मन इंद्रिय को संयत रखता है। बिच्छू इस प्रकार बिच्छू इंद्रियों को वश में किए रहता है। बिच्छू भोजन की मात्रा जानने वाला कैसे होता है? बिच्छू सोच विचार कर आहार ग्रहण करता है। न हंसी खेल के लिए, न मद के लिए, न मंडन के लिए, न अपने आप को सजाने के लिए। जब तक इस शरीर की स्थिति है तब तक शरीर यापन के लिए, विहिंसा से वृत्ति के लिए, ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ जीवन पर अनुग्रह करने के लिए पुरानी वेदनाओं का शमन करूँगा, नई वेदना उत्पन्न न होने दूंगा। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी तथा जीवन सुविधापूर्वक बीतेगा। इस प्रकार बिच्छू भोजन की मात्रा जानने वाला होता है। बिच्छू जागने वाला कैसे होता है? बिच्छू दिन में चलते फिरते रहकर व बैठकर चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता है। रात्रि के प्रथम याम में चलते फिरते रहकर व बैठकर चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता है। रात्रि के मध्यम याम में पांव पर पांव रखकर दाईं करवट सिंह सैया से लेटता है। स्मृतिमान उठने के संकल्प को मन में जगह देकर रात्रि के अंतिम याम में उठकर चलते फिरते रहकर व बैठकर चित्त के आवरण मलों से चित्त को शुद्ध करता है। इस प्रकार बिच्छू जागने वाला होता है। इन 4 बातों से युक्त बिच्छू पतन के अयोग्य हो जाता है। उसे निर्वाण के समीप ही समझना चाहिए। शीले पतिष्ठितो भिक्खु इंद्र येषु च संभुतो भोजनम्य च मत्तयु जागरियं अनुयुच्यति एवं विहरमानो पि अहोरत मत्तन्दितो भावयं कुशलं धम्म योगक्षेमस्य पत्या अपमादरतो भिक्खुपमादे वैदस्य वा अभब्बो परिहाणं निब्बाण सेव संतके। अर्थात जो बिच्छूशील में प्रतिष्ठित होता है, जिसकी इंद्रियां संयत होती हैं, जो भोजन के विषय में मात्रज्ञ होता है तथा जागृत रहता है, वह इस प्रकार विहार करता हुआ रात दिन आलस रहित होता है। योगक्षेम की प्राप्ति के लिए कुशल धर्म की भावना करता है। इस प्रकार
प्रमाद में भय मानने वाला अप्रमादी बिच्छू पतन के अयोग्य होता है, वह निर्वाण के समय भी होता है। बिच्छुओं, जिस बिच्छू ने सब मिथ्या धारणाओं को त्याग दिया रहता है, वह सब ऐषणाओं का त्यागी होता है। उसके काय संस्कार शांत होते हैं, वह प्रतिलीन समाधि प्राप्त होता है। बिच्छुओं, बिच्छू चारों मिथ्या धारणाओं का त्यागी कैसे होता है? बिच्छुओं, अनेक श्रमण ब्राह्मणों की जो अनेक प्रकार की मिथ्या धारणाएं हैं, जैसे यह लोक शाश्वत है, यह लोक अशाश्वत है, यह लोक शांत है, यह लोक अनंत है, जो शरीर है वही जीव है, जो शरीर अन्य है, जीव अन्य है, तथागत मरणांतर रहते हैं, तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, तथागत मरणांतर रहते हैं और नहीं भी रहते हैं, तथागत मरणांतर न रहते हैं और न नहीं रहते हैं, उसकी ये सब धारणाएं नष्ट हो गई रहती हैं, त्यक्त होती हैं, निकल गई रहती हैं, प्रत्यक्त होती हैं, प्रहीण हो गई रहती हैं, विनाश को प्राप्त हो गई रहती हैं। बिच्छू, इस प्रकार बिच्छू मिथ्या धारणा का त्यागी होता है। बिच्छू कैसे सब ऐषणाओं का त्यागी होता है? बिच्छू की कामेषणा प्रहीण होती है, भवेषणा प्रहीण होती है, ब्रह्मचर्येषणा शांत होती है। इस प्रकार बिच्छू सभी ऐषणाओं का त्यागी होता है। बिच्छू के काय संस्कार कैसे शांत होते हैं? बिच्छू के सुख और दुख का प्रहरण हो जाने पर सोमनस तथा दौर्नस भावों का पहले ही अस्त हुए रहने पर वह अदुख रूप, असुख रूप, उपेक्षा स्मृति युक्त परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। बिच्छू, इस प्रकार का बिच्छू का काय संस्कार शांत होता है। बिच्छू प्रतिलीन समाधि प्राप्त कैसे होता है? बिच्छू का अहंकार प्रवीण होता है, जड़ से जाता रहता है, कटे ताड़सा हो गया रहता है, अभाव प्राप्त हो गया रहता है, भविष्य में पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं रहती। इस प्रकार बिच्छू प्रतिलीन होता है। बिच्छुओं, जिस बिच्छू ने सब मिथ्या धारणाओं को त्याग दिया रहता है, वह सब ऐषणाओं का त्यागी कहलाती है, शांत काय संस्कार कहलाता है तथा प्रतिलीन कहलाता है। कामेषणा भवेषणा ब्रह्मचर्येषणा सह इति सच्च परामासो दिट्ठाना समुच्चय सब राग विरतस्य तनहख विमुत्तिनो एषणा पटनिष्ठा दिट्ठाना समूहता सचे संतो शतो भिक्खु पश्यदो अपराजितो मानाभिसमया बुद्धो पतलीनोति बुच्यति। अर्थात कामेषणा, भवेषणा और ब्रह्मचर्येषणा, ये जो मिथ्या सत्यों के संपर्क परामर्श हैं, इन मिथ्या दृष्टि स्थानों का नाश होने से जिसके सब राग का क्षय हो गया, जिसकी तृष्णा का क्षय हो गया, उसकी ऐषणा शांत हो गई तथा उसके मिथ्या दृष्टि स्थान जड़ मूल से जाते रहे, वही बिच्छू शांत है, वही स्मृतमान है, वही प्रशब्द है, वही अपराजित है, उसी ने अपने मान का नाश किया, वही जागृत है, बुद्ध है तथा वही प्रतिलीन कहलाता है। भगवान के इस सत्य वचन से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।